राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और जानिए इस घटनाक्रम के बारे में। यह घटना राजस्थान राज्य के एक पाली जिला की है। इस पाली जिला में एक रोहट थाना पर इलाका पड़ता है। इस थाने के अंतर्गत एक 3 साल के बेटे की मौत का ऐसा सदमा लग जाता है एक माता पिता को, जिसके सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। माता पिता बेटे के शव को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाए। सच पूछा जाए तो संभाल भी कैसे पाते मेरे दोस्त। ये दर्द तो वही बता सकते हैं जो एक जिम्मेदार पिता होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति पिता नहीं बन जाता तब तक हर कोई इंसान बेटा खोने का दर्द नहीं बता सकता। वो माँ जिसने अपने बेटों को बहुत दर्द भरी मुश्किलों से पाला हो और रातों में अगर बेटा रोने की आवाज़ सुन ले, जो माँ सुन ले, तो माँ की नींद का पता नहीं चलता है कहाँ चली गई। कितनी भी गहरी नींद में सो रही हो लेकिन उसकी नींद का पता नहीं चलता। और जिस माँ ने 9 माह तक अपने गर्भ में रखा हो अपने बेटे को, उस माँ को कितना दुख होगा। और जब बच्चा जिस बिस्तर पर लेटा हो और उसी बिस्तर पर मलमूत्र कर दे तो माँ खुद गीले स्थान पर लेट जाती है और बेटे को साफ सुथरे और सूखे बिस्तर पर लेटाती है। और इन माता पिता के 2 बेटियों के बीच एक ही बेटा था। वो माँ कैसे अपने दिल में सब्र कर सकती है। जो बेटा आगे चलकर उन माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनता। जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक अगर संसार में कोई सच्चा प्यार करने वाला है तो सिर्फ माता पिता ही होते हैं, जो निस्वार्थ प्यार करते हैं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो सिर्फ अपने बेटे को इतना प्यार करते हैं जो किसी लालच के वजह से नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ। उन माता पिता ने अपने बेटों को न बोलते हुए देखा तो अपने आप को धैर्य नहीं बना पाए और 4 साल की बेटी भी उनके साथ में, जो अपने माता पिता को रोता देख करके वो भी रोने लगी। तो दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए वारदात की दुनिया ये अपना चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और ये नीचे जो बेल आइकन की घंटी है इसको दबा करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि ताकि कोई नई वीडियो में बनाता हूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। ये घटना साझी गांव के रहने वाले एक किसान भालाराम मेघवाल की है, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी। इनके 3 साल के बेटे भीमाराम की कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही थी। वह अपनी पत्नी मीरा, जिनकी उम्र 23 वर्ष थी, और 4 साल की बेटी नगीना के साथ बुधवार को बेटे को डॉक्टर को दिखाने रोहट जा रहे थे। तभी रास्ते में ही वो 3 साल के बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उल्टी करने लगता है। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। मौत का सदमा देख करके दोस्तों माता पिता इस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और 4 साल की बेटी और बेटे के शव को लेकर, जो माता पिता थे उनके साथ में एक 4 साल की बेटी भी गई हुई थी, डॉक्टर के पास जा रहे थे अपने बेटे को लेकर के। इन बेटे की जब रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है तो वो शव लेकर के और अपनी बेटी को लेकर के और पति पत्नी दोनों एक गांव के पास में एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपनी भी जान दे देते हैं। जब इस खबर का पता गांव वालों को पता चलता है तो वे पुलिस को फ़ोन करते हैं और जब तक पुलिस आती है और गांव वाले मिल करके जब तक उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं तब तक उनकी जान जा चुकी थी। बेटी और माता पिता की भी
जान जा चुकी थी। चारों के शव जब बाहर निकाले गए, बाहर निकालने के बाद गांव वालों की मदद से जब बाहर निकाले गए, जब ये खबर आसपास के पड़ोस के गांवों में पहुंची तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। या कहीं ऐसा भी हो सकता है, आप लोगों ने बहुत सुने होंगे कि मरने के वालों के साथ आज तक कोई मरा नहीं, लेकिन ये माता पिता एक ऐसे माता पिता थे जो अपने बेटा खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। अब उस परिवार में सिर्फ एक 8 साल की बेटी और बची है, जो उस घटना के क्रम के समय पे वो अपने स्कूल गई हुई थी, जो उस घटना स्थल पर नहीं थी, उस टाइम घर पे नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी। अब उस बेटी का क्या हाल होगा। वो सिर्फ परिवार में अकेली बची है, जिसके सिर से माता पिता और भाई और बहन का भी साया उठ चुका हो। तभी तो माता पिता इस सदमे को संभाल नहीं पाते और उस 4 साल की बेटी और उस बेटे का शव लेकर एक कुआं में कूद करके अपनी जान ले देते हैं। तो दोस्तों, इस घटना का दुख मैं अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि जो लोग कहते हैं हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, और जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तब वो भी अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसे माता पिता थे जिनके एक ही बेटा था और 2 बेटियां थीं, जो इस घटना घटने के बाद अपने आप को नहीं संभाल पाए, उस दुख को नहीं बर्दाश्त कर पाए और अपनी भी जान दे देते हैं और अपनी उस छोटी बेटी की भी जान दे देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना की जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई अगली वीडियो में डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल को दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है कि अगर ये माता पिता अपने आप को संभाल लेते, धैर्य दिला लेते और समझदारी से काम लेते तो शायद उस 8 साल की बेटी के ऊपर से माता पिता का साया नहीं जाता। अब उस बेटी का भविष्य बहुत ही खतरे में जा चुका है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं वही जान सकते हैं कि माता पिता के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे कटती है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं अगली वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा और फिर आपको ऐसी एक नई सच्ची घटना की जानकारी दूँगा।